मॉर्निंग स्टूडेंट। अभिव्यक्ति के प्रकार में हम जो है अभी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे थे कि अभिव्यक्ति के 3 प्रकार आपको बताए थे कि 3 प्रकार होते हैं अभिव्यक्ति के, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सृजनात्मकता। तो अपन ने जो है मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिखित अभिव्यक्ति। ये लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य है जिसके में भाषा को लिपिबद्ध करके लिखकर अपने भावों, विचारों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, जिसमें लिखने वाले का उद्देश्य अपने भावों की अभिव्यक्ति है और वो भावों की अभिव्यक्ति वो लिखकर करता है, जिससे लिखित अभिव्यक्ति हम कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति जो है एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जो विचारों की अभिव्यक्ति को हम स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य भी इसमें जो हम किया जाता है। तो लिपि जो है वो लिखित अभिव्यक्ति में दिखाई देती है, जो भाषा को लिपिबद्ध करने का कार्य करती है और विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। आज जो लिखित अभिव्यक्ति से भाषा में सुसमृद्धता और प्रभाव उत्पादकता आती है। कि लिखित अभिव्यक्ति जैसे मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। तो बोलकर जो हम अभिव्यक्त करते हैं तो हम उसको थोड़ी देर याद रखते हैं, कुछ महीने याद रख सकते हैं, पर हम हमेशा उसको शाश्वत रूप से सुरक्षित नहीं रख सकते। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, भाषा को स्थायित्व देने के लिए, भाषा को प्रभाव, उत्पादकता और उसमें समृद्धि लाने के लिए या सुसमृद्धता लाने के लिए लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें लिखो, लिखित अभिव्यक्ति भाषा को सुसंबद्धता तथा प्रभाव उत्पादकता प्रदान करता है, जिसमें करता है बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन, बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही संभव होता है। लिखित अभिव्यक्ति जो है क्या है? लिखित अभिव्यक्ति द्वारा भाषा को स्थायित्व मिलता है, या बालक के ज्ञान की परख, बालक की सोच की, बालक के भाषा के ज्ञान की, बालक के साहित्यिक व्याकरण का कितना ज्ञान है उसके बारे में पता है। उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास
कि वो किसी चीज के लिए कैसा सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसको जब वो लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करते हैं तो हमको ये समझ आता है कि बालक का बौद्धिक और मानसिक जो विकास है कितना हुआ है, उसकी चिंतन और मनन करने की क्षमता कितनी सशक्त है। कि जब बालक किसी चीज के विषय वस्तु के बारे में समझेगा तो समझने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसने उसके से क्या सीखा है, इसकी जानकारी के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम जो है हमें लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। और जिसके द्वारा जो बालक जब लिख के करता है या जो भी लिख के अभिव्यक्त करता है तभी हम उसको समझते हैं कि बालक की लिखित अभिव्यक्ति क्या है। अब है लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। कि उद्देश्य क्या है लिखित अभिव्यक्ति के, क्यों लिखित अभिव्यक्ति को इतना बढ़ावा देने के लिए की बात चल रही है। ठीक है, उद्देश्य में पहला उद्देश्य है बालकों को लिपि, शब्द, मुहावरों, बालकों को लिपि, शब्द, मुहावरों, का ज्ञान कराना, अर्थात व्याकरण का समुचित ज्ञान व अभ्यास लिखित अभिव्यक्ति से ही दिखाई देता है कि बालक की व्याकरणिक कुशलता कितनी है या भाषा का बालक को कितना ज्ञान है, इसकी परख के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। और जिसके द्वारा बालक को व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान हो जो है धीरे धीरे हो जाता है। दूसरा है बालकों को सुंदर, स्पष्ट, सुडौल अक्षर लेखन, बालकों को सुंदर, स्पष्ट अक्षरों का लेखन का अभ्यास कराना। ठीक है, जब बार में लिखता है तो उसको शब्दों की बनावट के बारे में प्रचुर ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है बालकों को विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग की क्षमता का विकास करना। कि विषय अनुकूल उसकी भाषा कैसी है, भाषा को प्रस्तुत करने का उसका तरीका कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें हाथ, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र से समन्वय स्थापित करना। चौथा है
ज्ञानेंद्रियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास, है ना। जब हमारा आँख नाक सारी ज्ञानेंद्रियों में कंसंट्रेशन, एक तालमेल होता है, तभी हम उस अपने विचारों की अभिव्यक्ति सशक्त रूप से सही ढंग से कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति का जो है बाल के अंदर भाषा से संबंधित संपूर्ण जो गुण होने चाहिए उनको स्थापित करने में या उनको डेवलप करने में, उनका विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, वो लिखिए, HW लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति की अवधारणा व उद्देश्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। ओके, थैंक यू।